मेरे नाम पे फेक आईडी फेसबुक पे बनाए हैं, उस पे उल्टी सीधी फोटो लगा देंगे, पर हमको ना डिस्टर्ब कर पाओगे, चाहे कुछ भी कर लो। हम वो रोने वाले आदमी, हमको इज्जत है ही नहीं मेरी, और ना चाहिए मुझे। मैं कभी किसी से कहता तो हूँ कि भाई साहब मुझे नमस्ते क्यों नहीं करते, भाड़ में जाओ, करो चाहे ना करो। जितनी बेइज्जती होगी उतना ही नाम होगा, और हम तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। आज भाई साहब एक सुबह थे, वो एक फेसबुक की फोटो भेजे, और तुम्हारे अभी भी देखो क्या लगा दिया। मैंने कहा लगा दिया बे, तुम ही लगाए हो। अरे हम तुम्हें बता रहे थे और तुम हमारा ही नाम ले रहे हो, तुम ही लगाए हो। फिर कहीं यूके से फोन करेंगे, यूएस से फोन करेंगे, फिर जब माँ बहन सुन लेते हैं, इनको बहुत लोगों को लगता है ना कि मास्टर है, ये क्या गाली देगा, AK-47 से मारेंगे। अच्छा, मारेंगे भाई, 64 का बना के बिखर जाओगे इसे चारों तरफ। चार भाई चार चीज के सूचक हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तीन माएं, तो तीन गुण हैं जीवन में, सत्व रज तम। कभी तुमको रामायण रामचरितमानस का मतलब क्या है अगर ये वास्तव में समझना है, तो हमारे एक संत हैं बहुत बड़े भारत में, धारकुंडी महाराज, उनकी व्याख्या है रामायण की, पढ़ लोगे ना, तीन चार आंख अपने आप खुल जाएगी खटाक से। हिंदी में है, व्याख्या हिंदी में है, मानस की व्याख्या। संतों का डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो जीवन में बहुत फायदा होगा। पुरोहित अच्छा काम करते हैं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन उतनी गहराई से उनको धर्म की पकड़ नहीं होती। पुरोहित को सिर्फ थ्योरी पता होती है, जरूरी भी है, किसी भी धर्म का पुरोहित हो, हिंदू मुसलमान, किसी भी धर्म का। तो हसन बसरी बसरा के थे, शेख सूफी थे, तो उनको नदी पार करके जाना होता था डेली। तो मस्जिद के मौलाना से उन्होंने कहा कि मौलाना साहब डेली नदी पार करना पड़ता है, 50 पैसा देना पड़ता है। तो मौलाना ने कहा कोई जरूरत नहीं है यार, दुआ पढ़ लिया करो, दुआ पढ़ के और नदी पे चले जाया करो इसे चलते हुए। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो गए दुआ पढ़े और पार हो गए चलते चलते। अब वो डेली यही करते थे, चल के चले आते थे, उतर आते। एक दिन मौलाना साहब फंस गए नदी किनारे, रात में नाव बंद हो गई। मौलाना साहब बसरी साहब को मिले, बोले यार हसन यार नदी पार करनी है। अरे बोले क्या, आप ही तो बताए थे हमको कि दुआ पढ़ लो निकल जाओ, तो आप भी पढ़ के निकल जाओ। तो बोले तुम निकल जाते हो। अरे बोले है, तब से तो यही कर ही रहे हैं। तो दुआ पढ़े हसन साहब और नदी पे चलते हुए चले गए, फिर लौट आए। मौलाना को लगा अरे यार हम ही बताए थे इसको। तो मौलाना भी पढ़ के चले, जैसे चले डूब गए। बहुत बड़े संत थे वेस्ट एशिया में, बयाजिद। तो दोनों लोग उनके पास गए कि महाराज यही सिखाए थे हमको, ये डूब जा रहे हैं और हम चल रहे हैं। तो कहे तुम बहुत यकीन से पढ़ते हो, इनको पता तो है, यकीन नहीं है। धर्म इतनी बड़ी चीज है, हम तो इतने लोग गाली वाली देते रहते हैं, ये है वो है, हम राम को नहीं मानते। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।
जाओ। चाय पियोगे? नहीं नहीं, जाओ। अबे हम ठेका लिए सबको धर्म मनवाने का, मत मानो। हैं? हम सबको ठेका लिए हैं, मत। बहुत हमारे दोस्त हैं, कहते हम नहीं मानते, हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, हम हनुमान हनुमान को नहीं मानते। बहुत अच्छा, जाओ। बीड़ी पियोगे? नहीं नहीं, जाओ। तुम इतना लोड क्यों लेते हो? जब हिंदुस्तान के लोगों के पास मौका आया, मतलब हम अगर इस वक्त दलित होते तो हम अपनी टाइटल लिखते पांडे, शुक्ला, तिवारी। कौन रोक लेता हमको? सब दलितों को यही टाइटल लिखनी चाहिए। अगली जनरेशन कोई जाने नहीं पाएगा। नहीं, हम होते तो हम यही लिखते। 20 साल में सब इक्स मिक्स हो जाता, पता नहीं चलता ओरिजिनल वाले कौन है, नकली वाले कौन है। लेकिन ये चीज वोट बैंक के खिलाफ है। वोट बैंक, राजनीति जो ना कराए। अब कौन रोकेगा? अब कोई रोक सकता है किसी को उपनिषद पढ़ने से, रामचरितमानस, रामायण पढ़ने से? अभी तो सहे समय था। अभी तुमको पता चल जाए कि पेट्रोल 24 घंटे 20 रुपए लीटर मिलेगा, तो बहुत से लोग क्लास छोड़ के चले आओगे कि रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। हिंदुस्तान तो वैसे भी, अगर अभी कोई बाहर एक लगा ले मेज और जहर रख के लिख दे फ्री, तो उठा ले जाएंगे लोग कि दे दो भैया, पता नहीं जरूरत पड़ जाए। इस देश के लोग क्यों परेशान रहते हैं? उनकी जो फिलॉसफी है, सिद्धांत, वो इतना घटिया है। उनको पूरा ब्रह्मांड चाहिए, और भगवान के पास जाएंगे 10 रुपए का लड्डू लेके, प्रभु शादी करा दो। तो भगवान कहता है कि इससे बढ़िया तुम लाए ही ना होते। सोचो यहाँ के आदमी की साइकोलॉजिकल स्थिति। कहता आईएएस बना दोगे तो 501 रुपए प्रसाद चढ़ाएंगे। अपना कमाओगे 30 साल की नौकरी में 500 करोड़ रुपया, और भगवान पे चढ़ाओगे 501। तुम ही एक पैदा हुए हो। अगर घूस देने ही जा रहे हो तो उससे कम से कम ये कह दो कि प्रभु हर साल 20 लाख रुपया तुम्हारे नाम पे निकलवा के दे देंगे, तो कुछ बात उसको समझ में भी आए। तो उसको कुछ लगे कि हाँ यार, कोई दमदार बात कह रहा है कि प्रभु हर 100 करोड़ पे 1 करोड़ तुम्हारा। तो उसको लगे कि यार दमदार लड़का है यार, दे दो यार, ये लो, बन गया तुम आईएएस। तुम 501। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। अबे तुम्हारे हलवे के लिए मारा जा रहा है वो। और ये सब कह दो ना, बुरा लगता है इनको बाहर। अधार्मिक आदमी है। फिर कहीं यूके से फोन करेंगे, यूएस से फोन करेंगे। फिर जब माँ बहन सुन लेते हैं, इनको बहुत लोगों को लगता है ना कि मास्टर है, ये क्या गाली देगा, AK-47 से मारेंगे। अच्छा, मारेंगे भाई, 64 का बना के बिखर जाओगे इसे चारों तरफ। तो जब सुन लेते हैं माँ बहन, तब इनको सुकून आता है।
अब बताएंगे, आओ। फिर वहीं से कैरियर भी बदल देंगे तुरंत। अब की बार जिस दिन दिशा बदली, स्कूल के टीचर थोड़ी है, प्रोफेसर थोड़ी है। एक गाली दोगे 1 लाख गाली देंगे। फेसबुक पे तो इसलिए सोशल मीडिया पे नहीं लिखते क्योंकि छत पे बैठे हुए कुत्ते को क्या गरियाना। अब जो कुत्ता छत पे बैठ के गाली दे रहा है, भौंक रहा है, तो उसको तो तुम नीचे से देख के सिर्फ मुस्कुराओगे। सोचते हैं साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर दो इसको, सो कोई ना कर पाएगा। मेरे नाम पे फेक आईडी फेसबुक पे बनाए हैं, उस पे उल्टी सीधी फोटो लगा देंगे, पर हमको ना डिस्टर्ब कर पाओगे, चाहे कुछ भी कर लो। हम वो रोने वाले आदमी, हमको इज्जत है ही नहीं मेरी, और ना चाहिए मुझे। मैं कभी किसी से कहता तो हूँ कि भाई साहब मुझे नमस्ते क्यों नहीं करते, भाड़ में जाओ, करो चाहे ना करो। हम तो आए, पढ़ाए, चले गए। तुमको हमसे कुछ लेना है, ले लो। इस सब की तो है ही नहीं चिंता कि बेइज्जती हो जाएगी। इज्जत तुम्हारी है बे, जितनी बेइज्जती होगी उतना ही नाम होगा, और हम तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। आज भाई साहब एक सुबह थे, वो एक फेसबुक की फोटो भेजे, अब तुम्हारे अभी भी देखो क्या लगा दिया। मैंने कहा लगा दिया बे, तुम ही लगाए हो। अरे हम तुम्हें बता रहे थे और तुम हमारा ही नाम ले रहे हो, तुम ही लगाए हो। लगा रहने दे बे, और लगाओ। तुमको अगर कोई आदमी यहां से डिस्टर्ब कर ले गया तो समझ लो तुम हार गए। कन्फ्यूशियस का एक नियम था बड़ा प्यारा, चीन में, बहुत प्यारा। वहां 2 आदमी जब लड़ते थे, बहुत प्यारा नियम, तो सिर्फ वर्बल लड़ाई होती थी। तो एक बार अमेरिका का एक प्रोफेसर चाइना घूमने आया, तो देखा सड़क पे गाली गलौज हो रही, 2 लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, और 200-300 आदमी घेर के खड़े हुए हैं, लेकिन लड़ाई नहीं हो रही। तो प्रोफेसर वो भी 15-20 मिनट तो खड़ा रहा। फिर उसने कहा कि, एक चीनी से पूछा कि भैया ये मार क्यों, मतलब लड़ क्यों नहीं रहे। तो उसने कहा कन्फ्यूशियस का नियम है कि जो पहले हाथ उठा देगा वो हार गया। तो दूसरे दोनों एक दूसरे को भड़का रहे हैं, मतलब मन को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इतना गाली दे दें, इतना गाली दे दें कि सामने वाला भड़क के मार दे, और जैसे मारेगा हार गया।